प्लैनेट को लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये टर्मिनल बड़ा होता है। मतलब कि ये किसी भी राशि में 14-15 साल के लिए रहता है, 14 साल के लिए रहता है, जिससे कि इसके प्रभाव भी आपको उतने ही लॉन्ग टर्म के लिए दिखाई देते हैं। तो जब इसका असर भी होगा तो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, ठीक है। जैसा कि कह सकते हैं, आपने किसी से सुना होगा कि 14 साल मतलब लगभग कि 10-15 साल किसी की लाइफ एक जैसी चली, बहुत अच्छा चला तो बहुत अच्छा चला, फिर वो डाउनफॉल में आ गया। या फिर कोई किसी चीज से जूझ रहा है, किसी परेशानी से जूझ रहा है तो 10-15 साल तक के लिए जूझ रहा है। किसी के रिलेशनशिप में इशू है तो 10-15 साल आप बोलेंगे ना, ये जो इसने जो 10-15 साल बिताए हैं बहुत अलग टाइप के बिताए हैं। ये इस काम में 10-15 साल से उलझा रहा, ये इस कोर्ट केसेस में 10-15 साल से उलझा रहा। तो ये कह सकते हैं हम कि ये सारे काम जो होते हैं नेपच्यून के होते हैं, जो लंबे टाइम के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये काम करता है प्रॉपरली नेपच्यून। नेपच्यून है क्या? नेपच्यून जल का देवता है। नेपच्यून जो प्लैनेट है ये कहलाता है, आपको हम कह सकते हैं ये समुद्र देव है, ठीक है। समुद्र देव। हम वास्तु में भी आएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि वास्तु में ये कहाँ होता है, ठीक है। धीरे धीरे हम सारी चीजों को कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि प्लैनेट क्या है। बहुत ही ज्यादा विचित्र और बहुत ही ज्यादा बड़ा प्लैनेट होता है। जैसा कि आपने सुना होगा, जल से सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो समुद्र देवता को अगर आप समझ जाते हैं तो आप समझ जाइए, आप वरुण देवता को समझ जाते हैं। वरुण देवता को ही नेपच्यून कहा जाता है, ठीक है। तो वास्तव में जो वरुण देवता होते हैं वो हमारे होते हैं नेपच्यून प्लैनेट, ठीक है। नेपच्यून को कहा जाता है कि ये समुद्र देवता है। समुद्र देवता मतलब विशाल, विशाल का है, जिसका कोई एंड नहीं है, जिसका कोई एंड दिखता नहीं है। आप जितनी गहराई से समुद्र को समझेंगे उतनी गहराई से आप नेपच्यून प्लैनेट को समझेंगे। समुद्र अपने पास कुछ नहीं रखता, वो सिर्फ देना जानता है। आप लोग सब जानते होंगे कि आप कुछ भी फेंकेंगे तो समुद्र बाहर साइड में फेंक देता है सारी चीजों को जो आप उसको देते हैं। तो नेपच्यून सिर्फ देना जानता है, लेना नहीं जानता, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि समुद्र देव की होती हैं। ये सेम आपको वरुण देव के भी मिलेंगे क्योंकि वरुण ही समुद्र देव, ठीक है। स्थान इसका देखा जाए तो ये वेस्ट डायरेक्शन में पाया जाए। सब कुछ जल से निकला हुआ है। हम सब ये जानते हैं कि सब कुछ समुद्र देव से निकला हुआ है। समुद्र से ही आपको धनवंतरी भी निकली हुई है, समुद्र से भी लक्ष्मी जी भी निकली हुई है, समुद्र से भी विश्व भी निकला हुआ है। तो मतलब ये एक ऐसा पावरफुल प्लेनेट है जो आपको कुछ भी दे सकता है। मतलब ये आपको धन से लबालब दे भर सकता है, ये आपको किसी विद्या में लबालब भर सकता है। आपको इंट्यूशन का देवता कहा जाता है ये। अगर किसी भी व्यक्ति में इंट्यूशन अच्छा है तो उसका वरुण अच्छा है, ये समझ जाइए, ठीक है। आप लोग रिकॉर्डिंग भी देख के नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप क्लास कर लीजिए, जब आपको रिकॉर्डिंग्स को देखेंगे तब आप नोट्स बना लीजिएगा। समझिएगा तो ज्यादा जरूर आपके लिए काम आएगा। तो ये जो समुद्र देवता होते हैं, ये समुद्र देवता से ही हमें सारी चीजें मिली हैं। भाई अब बात की जाए लक्ष्मी की तब भी वो मिली है, बात की जाए धनवंतरी जी की तब भी वो मिली है। मतलब समुद्र देवता, ये नेपच्यून प्लेनेट हमें जो चीज देता है लबालब भर के देता है। सारी चीजें वो भर कर देगा एक्स्ट्रा, ठीक है। एक्स्ट्रा देने की जो चीज है, कैपेबिलिटी कह सकते हैं, तो वो है आपके नेपच्यून प्लेनेट के पास। वरुण जी की कृपा के बिना कोई भी इंसान के अंदर इंट्यूशन आ ही नहीं सकता है। ये इंट्यूशन का देवता है। जो चीज, इंट्यूशन वाले कैसे होते हैं, मतलब अगर जो चीज मुझे नहीं दिख रही है, जो चीज हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो इंट्यूशन हो गई। आपको अगर किसी के बारे में कुछ पता चल रहा है, आप भविष्य देख पा रहे हैं, तो आप इंट्यूशन कहा जाता है कि आपके अंदर इंट्यूशन एक्टिव है। होता सबके अंदर है, एक्टिव बहुत लोगों के कम के अंदर होता है। तो आपका इंट्यूशन कैसे कहा जाता है कि मुझे ये पता चल गया था ये होने वाला है, या मैंने किसी को बोला अभी मत जाओ यहाँ पे, ये चीज हो सकती है। तो ये इंट्यूशन पावर है। जो चीज है नहीं लेकिन है, वो है हमारा वरुण देव। तो बिना वरुण देव की कृपा के कोई भी ज्योतिष इंट्यूशन एक्टिव नहीं कर सकता, ठीक है। ज्योतिष बनाने वाला जो प्लैनेट है वो आपको वरुण देव है। ये आपको ज्योतिष विद्या में लाता है, या वास्तु कंसल्टेंट या ओकल्ट साइंस में ये लाता है, तो ये नेपच्यून है। इसकी कृपा से आप यहाँ पे आते हैं और एक अच्छे कंसल्टेंट बनेंगे, बुरे बनेंगे, वो आपको प्लैनेट और पोजीशन बताएगा नेपच्यून का। लेकिन ये आपको यहाँ पर लेकर के आता है। इसकी कृपा के बिना आप इंट्यूशन नहीं सीख सकते। वरुण देव की कृपा ज्योतिष सिखाती है हमें, ठीक है। वरुण देव की कृपा से इंट्यूशन का सारा हमारा खेल चलता है कि भाई आप किस लेवल के इंट्यूशन वाले स्मार्ट है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जिनको ज्योतिष भी नहीं आती है। कोई बाबा है कहीं बैठे हुए हैं, लेकिन वो अपने इंट्यूशन से ही लोगों को ठीक कर देते हैं, या लोगों को सिर्फ बताते हैं तुम ये काम कर लो वो कर। जैसे निर्मल बाबा की कहानी आपने सुनी थी, सब लोगों ने उनका हंसी या मजाक उड़ाया, लेकिन ही वॉज राइट, ठीक है। वो जो बातें कहते थे ना, वो एग्जैक्ट चीजें काम करती थी लोगों के ऊपर। लेकिन बात ये हो गई कि जहां बात इंट्यूशन की आती है ना, लोग उसका मजाक बना देते हैं क्योंकि उसके लॉजिक को फाइंड आउट नहीं कर सकते आप,
ठीक है, उसके मैजिक्स को देख सकते हैं, जिनके साथ चीजें होती है वो देख पाते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, तो वरुण देव की जब कृपा होगी आपकी, तो आपको लिमिटलेस चीजें मिलेंगी। आपने सुना होगा किसी पर्सन के घर में इतना अंधा पैसा आता है कि समझ नहीं आता कैसे आता है। किसी के घर में मतलब कि कह सकते हैं गेट तोड़ करके पैसा आ रहा है, वो वरुण देव की कृपा के हिसाब से आ रहा है। वरुण देव की कृपा के बिना किसी के घर में अंधा पैसा नहीं आ सकता है। किसी को वास्तु और किसी चीज में इतना दम नहीं है कि अंधा पैसा वरुण देव की कृपा के बिना ला दे। कहते हैं ना कि बरसे जा रहा है पैसा, कहाँ से आ रहा है पता नहीं, चारों ओर से पैसे आ रहे हैं इनके पास, क्या करते हैं पता नहीं, वो वरुण देव की कृपा है जब आपको लिमिटलेस चीजें मिल रही। ठीक है, ये एक ऐसा प्लैनेट है जो कि एंडलेस प्लैनेट है। मतलब जब आप नेपच्यून के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, बहुत विराट प्लैनेट है, और यहाँ पर ना हवा बहुत तेजी से चलती है। यहाँ पे जो हवा की स्पीड होती है 2000 किलोमीटर की स्पीड होती है प्रति आवर। मतलब कि आप सोच लीजिए कि हम गाड़ी चलाते हैं 50-60 की स्पीड में, 2000 की स्पीड में हवा चलती है वहां। तो वो तूफान का देवता कहा जाता है। समुद्र को जितने गहराई से आप समझेंगे, मतलब जब समुद्र में तूफान आती है, तो आप सोचिए वो कितना विराट तूफान आता है कि पूरी धरती को वो तबाह कर सकता है। हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा वाटर एलिमेंट पाया जाता है, तो ये कंप्लीट जल का देवता है। तो ये किसी को हिला सकता है और किसी को ठीक भी कर सकता है। कंप्लीट हम जब समझेंगे किसी चीज को, तो हम ये समझ आएगा कि जो मतलब कि समुद्र की ताकत होती है ना, उसको हम कभी हल्के में नहीं ले सकते। समुद्र की ताकत अगर हम विराट रूप से देखें, तो उसके अंदर जो तूफान आते हैं वो किसी भी चीज को तबाह कर सकते हैं। और वही समुद्र हमें बहुत सारी चीजें दे भी सकता है। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से लिंक होता है। जब लेगा तो सब कुछ ले लेगा। जब आप देखते हैं कि पे फ्लड आ रहा है या कुछ आता है, तो पूरा का पूरा शहर तबाह नष्ट हो जाता है। जब ये लेगा तो सब कुछ लेगा, देगा तो सब कुछ देगा। ये एक ऐसा प्लेनेट होता है। आपकी सोच से हमेशा उल्टा। समुद्र में जब कोई फंस जाता है तो आप देखेंगे उसको हमेशा एल्यूजिनेशन होते हैं, हेलुसिनेशन होते हैं। उसको लगता है कि आ गया किनारा, आ गया किनारा, आ गया किनारा, आता नहीं। आप कभी समुद्र को देखेंगे तो आपको लगेगा एक एंड पॉइंट है, लेकिन वो एंड पॉइंट होता नहीं। आप वहां जाएंगे तो और आपको आगे समुद्र दिखता है। तो ये एक इल्यूजन का प्लेनेट है, कंप्लीट इल्यूजन का प्लेनेट है। ये आपको इल्यूजन में फंसा सकता है। आपको ऐसी चीजों के बारे में इल्यूजन करेगा कि हाँ आप चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन नहीं होगी। हाँ कल ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। ऐसा हो सकता है, लेकिन नहीं होगा। आप जो चाहेंगे वो चीज नहीं होगा। इसका अगर परफेक्ट एग्जांपल समझा जाए तो आप समझ लीजिए, ये जहां होगा वहां के काम नहीं होने देगा। होगा वो काम जरूर, लेकिन वहां के काम नहीं होने देगा। अभी हम आगे समझेंगे। लेकिन वो काम करेगा भी, ये भी मैंडेटरी है कि वो चीज होगी ही होगी। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि नेपच्यून में साइंटिस्ट लोगों ने कहा है कि भाई वहां पे नर्क के तूफान आते हैं नेपच्यून प्लैनेट में। मतलब वहां का जो तूफान इतना तेज होता है कि वहां कोई सरवाइव नहीं कर सकता। नेपच्यून प्लैनेट इतना डरावना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये छुपा हुआ प्लैनेट था। बहुत बहुत रिसर्च के बाद ये पता लगा कि नेपच्यून जैसा भी कोई प्लैनेट है, क्योंकि ये बहुत दूर है। तो वो पता लगाना पड़ रहा है, तो पता लगा के पता चला कि जो प्लैनेट है वो हमारे सिस्टम में है। तो इससे ये पता चलता है कि ये छुपा हुआ काम करता है। नेपच्यून के जो भी कारक तत्व मिलेंगे आपको, छुपे हुए कारक तत्व मिलेंगे। जैसे कि किसी की एडिक्शन होती है, कोई पर्सन होता है, कोई स्मोकिंग करता है, कुछ करता है, ड्रग्स लेता है, तो छुपा करते हैं ना पहले पहले सब। ये सारी चीजें छुपा के रखने वाली चीज ये नेपच्यून है। नेपच्यून बताता है इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, एक्स्ट्रा अफेयर्स होते हैं, ये जो जितनी चीजें हैं, ये नेपच्यून बताता है। ये राज खोलता है नेपच्यून। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि नेपच्यून क्या क्या कर सकता है। नेपच्यून समुद्र का देवता है, इस बात को मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, समुद्र की इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ होती है, जैसे कि आप समझेंगे। हम जब भी कोई काम करते हैं, जैसे आप देखते होंगे, कभी किसी को श्राप दिया जाता है तब भी हाथ में जल लिया जाता है, किसी को आशीर्वाद दिया जाता है तब भी जल लिया जाता है। कभी किसी पूजा को में हम सिद्ध करते हैं तो सबसे पहले कलश की स्थापना करते हैं, जल लेते हैं। घर की शुद्धि करेंगे जल से, पूजा की करेंगे जल से। इसका यूज हर जगह है। मतलब जल जल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है, तो ये देवता भी हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट होता है। इसकी कृपा के बिना आपकी लाइफ में कहां से परेशानी आएगी आप नहीं पकड़ पाओगे। तो ये ऐसा इंपॉर्टेंट प्लेनेट होता है, इसको समझना इतना इंपॉर्टेंट होता है। इसका एकमात्र उपाय है, मैं आपको बताता हूं। अभी हम प्लेनेट से समझेंगे कि इसके उपाय कैसे हम समझ पाते हैं। ठीक है, ये कहाँ उच्च का है, नीच का है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। अगर ये आज कंप्लीट नहीं हो पाया तो हम कल फिर इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, कि टॉपिक थोड़ा सा लंबा टॉपिक है ये, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये जो प्लैनेट हुआ हमारा, ये प्रॉपर हमारे जल का कारक हुआ। हमारे सारे जल से जितनी चीजें हो रही हैं ये प्रॉपर आपके वरुण देव की कृपा के कारण होता है। ठीक है। अगर हमारे घर में आप देखें, जब आप चक्रा देखेंगे तो आपको पता चलेगा W5 का जो जोन है वो हमारा वरुण देवता का जोन है। वरुण वहां पे आपको दिखा मिलेगा। वही एकमात्र जगह है जहां से मैनिफेस्टेशन होती है, वही एकमात्र जोन है जहां से मैनिफेस्टेशन की जाती है। वहीं पे हम लोग कहते हैं कि व्हाइट बोर्ड में जब आप मैनिफेस्टेशन लिखते हैं ना, तो वो वेस्ट वाली वरुण देव की जोन होती है। मैं आपको बता दूं, वहां पे बड़े बड़े उपाय किए जाते हैं एक्टिवेशन के लिए। और वो जिसका नेपच्यून अच्छी जगह प्लेस है, अगर वो अच्छी रिजल्ट दे रहा है तो आपको इतना दे सकता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये लिमिट से बाहर की चीजें कराता है, ये समझ जाइए। कोई इंसान है जो बहुत ज्यादा दारू पीता है, लिमिटलेस वरुण। एडिक्शन, लिमिटलेस वरुण। किसी को मेडिसिन की एडिक्शन होती हो जाऊंगी, वरुण देवता। वो जो ये सब चीजें हैं ना, ये सब नेपच्यून का कारण है, ये नेपच्यून करवाता है आपसे। ठीक है। वेस्ट की हमेशा सारी इच्छा पूर्ण होती है, क्यों? क्योंकि ये देने का देवता है, ये देना जानता है। आप देखते होंगे सारी मंदिर, जितने भी मंदिर है ना, वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस क्लियर है? ठीक है। तो आप यस देखेंगे सर। जितने भी वेस्ट में देवता है, जितने भी मंदिर में वेस्ट में देवता है, कहा जाता है कि उनका विशेष पूरा होता है। क्यों होता है? हम तो इतना जान चुके हैं कि भाई वेस्ट में देवता होते हैं, मूर्ति होती है, तो वहां से विश मांगो। क्यों मांगो? हम वरुण देव से मांगते हैं, वरुण देवता देना जानते हैं। अगर आपने सही इंटेंशन से, मैं बताऊंगा, अगर आप इस इंटेंशन से वहां पर उस मूर्ति से वो चीज मांग लेंगे तो वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि वो वेस्ट डायरेक्शन, वरुण देव की डायरेक्शन होती है। वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्शन फॉर टेम्पल में, कह सकते हैं, मूर्तियां जो होती हैं, जितनी भी सेल्फ सिद्धि मूर्तियां प्रज्वलित हुई है, आई हैं, वो सारी वेस्ट डायरेक्शन की है। जब आप उसको ग्रिड करेंगे तो आपको पता चलेगा वो एग्जैक्ट वरुण देव के डायरेक्शन की होती है, क्योंकि वो समुद्र से निकले हुए हैं। ठीक है। तो वो सारा लॉजिक आपको इसी से पता चलता है, जो कि है हमारा नेपच्यून प्लैनेट। अब आप इससे समझिए नेपच्यून होता कहाँ है। देखिए, ये 3 प्लैनेट जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा, ये यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। ये प्लूटो होता है। आप देखिएगा जब कोई इंसान, कहते हैं ना, किसी के पैर ठंडे पड़ गए, बहुत ज्यादा घबराहट, बहुत ज्यादा परेशानी, जब हमारा लेवल एकदम नीचे आ जाता है ना, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा परेशानी से, तब हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमारी चेतना यहाँ पे आ जाती है, ये प्लूटो एक्टिव हो जाता है। प्लूटो मौत का देवता होता है। इसके बीच में आता है ये नेपच्यून प्लैनेट। ठीक है। ये है हमारी पिंडलियां। जब आप देखेंगे कोई इंसान अगर उसका नेपच्यून काम नहीं कर रहा या वरुण देवता नाराज है, तो पिंडलियों में प्रॉब्लम आ जाती है ना। पैर की पिंडलियां जो होती है, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम दिखाई देने लग जाती है। तो ये होता है हमारा नेपच्यून देवता, वरुण देवता का स्थान होता है, और ये हमारा यूरेनस देवता का स्थान होता है। ठीक है। ये भी सारे प्लैनेट्स हैं। आगे अभी हम राशियों के हिसाब से समझेंगे कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पे हमें कैसा रिजल्ट दे रहा है। ठीक है। नेपच्यून को हम 7 नंबर राशि से डिनोट करते हैं। ठीक है जी। तो ये 7 नंबर राशि से डिनोट किया जाता है। आपको पता होगा, जब भी हमारे बॉडी में जल का लेवल कम हो जाता है, जल का, बॉडी में वाटर रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? वॉक कीजिए। वो प्रेस्क्रिप्शन में लिखते हैं वॉक कीजिए, आपको वॉक करना पड़ेगा। इसको एक्टिव किया जाता है, वरुण देव को एक्टिव किया जाता है। वॉक करने से हमारे बॉडी में यहाँ पर चेतना आती है ना, सर्कुलेशन स्ट्रांग होता है, यहाँ से मैसेज और सिग्नल जाना चालू होता है, जिससे कि हमारा बॉडी का प्रॉब्लम, जो कि वाटर से रिलेटेड चीजें हैं, वो ठीक होती है। तो ये सारी चीजें वहां से लिंक होती है। ठीक है। तो यहाँ से ये नेपच्यून देवता जो होते हैं, हमारे वरुण देवता जो होते हैं, वहां से काम करना चालू करते हैं। ये कंप्लीट इल्यूजन के देवता होते हैं।
ठीक है। ये आपको इल्यूजन में डाल देंगे, जैसे आप समुद्र के बीच में परेशान हो जाते हो, किस डायरेक्शन में जाऊं पता नहीं चलता। समुद्र में जब लोग खोदते हैं ना, तो वो लोग खोज रास्ता खोजते खोजते मर जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि किस डायरेक्शन में जाना है। जब भी आपको पता होगा, समुद्र में भटके लोग कभी वापस नहीं आ पा रहे, क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि जाना कहाँ है, डायरेक्शन ही नहीं पता होता। तो ये जब आपको सपोर्ट नहीं करेगा, जब ये आपके साथ सही नहीं चलेगा, तो ये आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाएगा जो आपको लाइफ में भटकाएगा। ऐसे भटकाएगा आपको लाइफ में कि आपको कहीं से कोई रास्ता दिखाई नहीं देगा। तो ये भी आपको नेपच्यून ही देता है। ठीक है। तो ये एक तरह का मिश्रण प्लैनेट है, इसको समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से हमें क्या चीज मिल रही है। जैसे आप समझिए कि हवा जब चलती है समुद्र में, तो उससे क्या बनता है? आकाश, हवा से, जैसे कि बादल, पानी इवापोरेट होकर क्या बनेगा? बादल बनेगा। बादल केतु को कहते हैं। ठीक है। तो जो केतु होता है ना, बादल केतु होता है। अब बादल को चंद्रमा खींचता है अपने पास। ठीक है, और खींच करके ले जाता है। जल, जल तो चंद्रमा है। बादल से चंद्रमा जल निकालती है, जल को खींच करके लेकर के आती है, कहाँ डालती है? जमीन पर डालती है। जमीन जो कि होता है मंगल। मंगल भीग जाता है, जब जब गीली मिट्टी हो जाती है, तो वो बन जाता है शुक्र। ठीक है। तो ये जो शुक्र बनता है, फिर वहां से जब आप कोई पेड़ उगता है, नई बीज से पेड़ उत्पन्न होता है, तो वो ग्रीन होता है, ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करता है, जो कि बुध बनता है। ठीक है। तो ये साइकिल है जो सारे प्लैनेट का ऐसे चलता है, जिसके बीच में आपको सबसे अहम रोल जो निभाता है, वो निभाता है नेपच्यून प्लैनेट, वरुण देव। वरुण देव हमेशा देने के लिए आए हैं, इस बात को आप लोग हमेशा समझ के चलिएगा। ठीक है। अब बात यह है कि आप इस प्लैनेट को ये नहीं समझ पाएंगे कि ये मुझे इल्यूजन में डाल रहा है, ये मुझे चीजें कैसी दे रहा है। आपको इसके कारक तत्वों से समझना पड़ता है कि कहाँ लेकर के मुझे जा रहा है, मुझे कैसे रिजल्ट इसके मिल रही है, कौन सी राशि में, कौन से घर में है। अलग अलग घर में इसका अलग अलग अपना अपना रिजल्ट होता है। तो ये आपको अलग अलग चीजों के बारे में बताएगा। आप किसी के नेपच्यून को देख करके समझ सकते हैं, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि वो एक्चुअली में प्लेस्ड कहाँ है, वो कितनी डिग्री का है और कहाँ पे प्लेस्ड है, क्योंकि वो आगे और पीछे का भी फल देते हैं। नेपच्यून प्लैनेट की दृष्टि बहुत सारी होती है, इसलिए आप देखेंगे। और नेपच्यून ना स्पिरिचुअलिटी में लेकर के भी जाता है। तो आप देखेंगे हर इंसान अपनी लाइफ में एक ना एक बार स्पिरिचुअलिटी में आता ही आता है। कोई मिडिल में आता है, कोई लास्ट में आता है, कोई स्टार्टिंग से रहता है। तो कहीं ना कहीं उसमें भी नेपच्यून प्लैनेट का इन्फ्लुएंस रहता है। ये बहुत मिक्सिंग वाली प्लैनेट है, इसलिए ज्योतिषी जो होते हैं, ये लोग थोड़ा सा इसको अवॉइड कर देते हैं, इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। लेकिन ये सारी चीज आपको देगा तो देगा। ये ड्रग्स का कारक कारक होता है, ड्रग कह सकते हैं। अब आप ड्रग को ड्रग्स भी समझ सकते हैं और मेडिसिन वाला ड्रग भी समझ सकते हैं। जो चीज आपको आपके सेंसेस से ऊपर लेके जाती है, मतलब कोई भी चीज जो आपको ऐसा फील करा रही है कि मैं अपने सेंस से अलग सेंस में, मतलब इल्यूजन में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो ये नेपच्यून का काम है। कोई देखते होंगे आप कि बहुत ज्यादा मेडिसिन लेता है, नींद की दवाई लेता है, नेपच्यून का काम है। कोई अगर स्मोकिंग करता है, अल्कोहल करता है, तो ये सारी चीजें क्या करती है? आपको आपके सेंस से इल्यूजन में लेकर के जाती है, आपके ब्रेन की स्पीड स्लो करती है, एक ऐसी दुनिया में लेकर के जाती है जो है ही नहीं। वो नेपच्यून है। नेपच्यून इल्यूजन है, जो है ही नहीं, वो नेपच्यून है। ठीक है। आपको ऐसे समझना होगा कि जो चीज नहीं है लेकिन लग रही है, वो नेपच्यून है। वो आपको उसका एडिक्ट बना देता है, तो वो नेपच्यून का काम करता है। ठीक है। जितने सारे ड्रग्स है, नशे की चीजें हैं, सारा नेपच्यून के अंदर आता है। और वो इंसान जो करेगा अनलिमिटेड करेगा। वो ना रोक नहीं पा रहा है खुद को, लिमिट लिमिट नहीं कर पा रहा, तो ये आपको नेपच्यून प्लैनेट का काम है। और ये 14 ईयर्स तक रहता है। तो ये 14 ईयर्स तक अपना उस घर में कमाल भी दिखाता है, और आपके चार्ट में है तो पूरी लाइफ रहेगा। ठीक है। अब समझ लीजिए कि इसका सबसे बड़ा उपाय क्या है। इसका सबसे बड़ा उपाय आपको पता चलेगा, आपको अपने हृदय से, जब तक हृदय चक्र को एक्टिव नहीं करते हैं आप, हृदय चक्र में आप जैसे समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ हृदय चक्र होता है हमारा, ये भी 7 नंबर और ये 2 नंबर होता है, ये एक होता है, और ऐसे चलता है। ये हृदय चक्र में हमारा 7 नंबर होता है। ठीक है, शुक्रदेव का। तो आप समझेंगे कि ये, इसको हम लोग नेपच्यून को भी 7 नंबर से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो आप जब तक अपने हृदय से किसी भी चीज को, किसी भी एक्टिविटी को, जिस जगह पे नेपच्यून है आपका, माफ नहीं करेंगे, लेट गो नहीं करेंगे, ये आपको नहीं छोड़ेगा। मतलब ये आपको जो भी चीज दे रहा है, जो भी परेशानी दे रहा है, आपने उसको एक्सेप्ट कर लेना है। अगर आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो ये आपको मारता रहेगा।
इसका एकमात्र उपाय आपको इस बात को समझना होगा कि नेपच्यून प्लैनेट जो भी मुझे तकलीफ दे रहा है, अगर मैं उसको एक्सेप्ट ना करूं, इसके सिवा मेरा इसका उपाय नहीं निकल सकता है। मतलब ये समझ जाइए, आपको देगा तो अनलिमिटेड देगा, तो तकलीफ भी देगा तो अनलिमिटेड देगा। तो हमें, और ये तकलीफ देने आया है, तो ये हमें ऐसी चीजें देगा, तो हमें इसको एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। मैं अगर सिर्फ उपाय उपाय करूं तो मैं फंस जाऊं। मतलब ये हार्ट चक्रा का प्लेनेट है। मतलब आपको दिल खोल के रखना होगा कि भाई अगर मुझे दिक्कत भी आ रही है तो दिल खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो। और मुझे कोई तकलीफ है तो आने दो। तो ये आपको वो चीज बंद कर देगा, क्योंकि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो इल्यूजन में उसको काट देगा। ठीक है। तो ऐसी चीजें ये करवाता है। और ये जब आपसे खुश हो जाए तो आपको इतना दे सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें पता नहीं होता कि कोई अनपढ़ इंसान है और उसके पास अंधा बनाया जा रहा है, अंधी काम काम ही काम है, और ये तो उतना तेज भी नहीं है, उतना समझदार भी नहीं है, कैसे आ रहा है? उसने अपने हर्ट चक्र को एक्टिवेट किया हुआ है। उसको ये बात पता है कि कैसे हर्ट चक्र को एक्टिवेट किया जाता है। छोटी छोटी चीजों में जलना नहीं है, कुड़ना नहीं है, ऐसी चीजें जब हम करते हैं तो हमारा हर्ट चक्र ब्लॉक होता है। जब आप ये सीख जाएं कि दिया कैसे जाता है, यू कैन टेक वट एवर आई हैव, ऐसी चीजें जब आपका ये इंटेंशन एक्टिवेट होता है, तब आपका नेपच्यून पावर पकड़ता है। तो ये इसका एक मात्र उपाय होता है कि हम अपने हर्ट चक्र को हमेशा एक्टिव करके रखें। एक बात मैं आपको बताता हूं, जब भी आपका नेपच्यून लगन में रहता है, मतलब फर्स्ट हाउस में लगन में किसी का नेपच्यून रहेगा, तो आप क्या देखेंगे? ऐसे लोगों से आप कोई चीज छुपा नहीं सकते। अगर किसी का हस्बैंड या वाइफ का नेपच्यून फर्स्ट हाउस में है, उसका हस्बैंड क्या कर रहा है या उसकी वाइफ क्या कर रही है उसको पता चल जाएगा। ये इतना पावरफुल प्लैनेट है। मतलब उसका जो स्पाउस होगा हमेशा ये सोचता रहेगा कि इसको पता कैसे चल जाता है सारी चीजें, मैं कहाँ गया था, क्या किया था, इसको कैसे पता चल गया, कौन बता रहा है इसे? ये नेपच्यून का काम है। ये इतना मैजिकल और इतना बिग प्लैनेट है। ये आपको आपकी सोच से बिल्कुल डिफरेंट प्लैनेट। जिस दिन आप अपनी लाइफ में ये बोलना सीख जाएंगे कि चलो ऐसा भी सही, मैंने क्या बोला? चलो ऐसा भी सही। जिस दिन आपने इस मंत्र को अपना लिया, आप समझ जाइए आपने अपने नेपच्यून को ठीक करना चालू कर दिया। कैसे? एक बार बोलिए मेरे साथ, चलो ऐसा भी सही। अनम्यूट एवरीवन। चलो ऐसा भी सही। चलो ऐसा भी सही। चलो ऐसा भी सही। इसका मतलब होता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी इंसिडेंस हो रहा है, आप क्या कह रहे हो? चलो चलो ऐसा ऐसा भी भी चलो सही। ऐसा भी सही। आज मेरे साथ कुछ गलत हो गया, कोई बात नहीं, चलो ऐसा भी सही। आज मेरे पैसे लुट गए, चलो ऐसा भी सही। आज मेरा ये गया वो गया, चलो ऐसा भी सही। अगर ये मंत्र आपने अपना लिया, तो ये आप जान जाइए, आपके 10 रुपए गए हैं तो 50 रुपए आएंगे। 8 गुना आता है। सॉरी, 10 के 80। ये ऐसा प्लेनेट है। लेकिन अगर आपने ये बात दिमाग में लगा ली बार बार कि ये मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरी वाइफ ऐसी है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, आपने पकड़ लिया उस चीज को। मैं अभी बताऊंगा कैसे आपको पता चलेगा कि कौन से नेपच्यून क्या काम कर रहा है। आपने अगर पकड़ लिया उस चीज को, तो आप उससे तबाह हो जाओगे, आपकी जीवन तबाह कर देगा वो। ये ऐसा प्लेनेट है। तो हमेशा इस बात को ध्यान ध्यान में रखिएगा। चलो ऐसा भी सही, कुछ हो रहा है ये भी सही है, ये भी सही है, होने दो। जब ये एक्सेप्टेंस आ जाएगी, तब जाके चेंजेस आपकी लाइफ में आपको दिखेगा, और आपको दिखेगा कि आप किस तरह से अपने लाइफ में इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ठीक है। जब आप देखेंगे कि हमारा फर्स्ट हाउस में नेपच्यून आएगा, तो आपको क्या दिखाई देगा? हम्म, यहां पर जब हमारा नेपच्यून रहेगा, तो आप ऐसे क्या देखेंगे? यहाँ पर ये मंगल की राशि होती है, फर्स्ट राशि में भाव को लेकर के बात कर रहा हूँ, ठीक है, हाउस पे बात कर रहे हैं प्रॉपर। जब यहाँ पर नेपच्यून आता है तो आप देखेंगे ये मंगल की राशि होती है, और ये समुद्र देवता है, आग और पानी। आपको पता है इसका रिश्ता कैसा होता है। ऐसे लोग थोड़े से आपको दिखाई देंगे मूडी नेचर के लोग, इरिटेटेड लोग, गुस्से वाले लोग, और ये इनकी लाइफ टाइम रहेगा इनके साथ।
और एक बात समझ लीजिए कि जब नेपच्यून यहाँ पर है, इसकी डिग्री बहुत ज्यादा मैटर करती है। हो सकता है कि आपको इस घर का भी प्रभाव दे, इस घर का भी प्रभाव दे, और यहाँ पे है तो यहाँ पे अटैक ही करेगा ये। ठीक है, तो ऐसी चीजें ये देगा, हाईली इंट्यूटिव आपको बना देगा। मतलब ये देगा और लेगा दोनों। ये आपके साथ जो जो चीजें ले रहा है, आपको ये हाईली इंट्यूटिव भी बनाता है। प्लस है इसका, माइनस क्या है, जैसा आपकी पर्सनैलिटी आपको चाहिए वो आपको कभी नहीं मिलेगी। ऐसे लोगों को दवाइयों की लत होती है, अपने ऊपर कोई ना कोई जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज से इनको इल्यूजन चाहिए, ऐसा इनका लत होता है। ठीक है, ये आपको नेपच्यून इन फर्स्ट हाउस होता है। ऐसे लोग होते हैं जो लाइफ में एक बार स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, और धीरे 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 जैसे जैसे इनकी एज होती जाती है, इन लोगों को मोह माया से दूर हो जाते हैं, क्योंकि आपको वहां पर खींच लेता है, स्पिरिचुअलिटी में लेकर के चला जाता है। और ऐसे लोग बहुत बार लाइफ में पिटते भी हैं। जैसे कहते हैं ना कि बहुत बार आप धोखे खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो करते करते आपको सारी चीजों से मोह माया खत्म होती चली गई, कि आपको समझ आ गया कि ये भी मेरे लिए सही नहीं है, ये भी सही नहीं, तो मेरा मोह माया खत्म हो गया और आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड हो गए। मतलब कि आप एडिक्शन से पहले तो आप दवाइयों में खुशी ढूंढेंगे या नशे में खुशी ढूंढेंगे, वहां से करते करते आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ कब मुड़ जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो ये काम करता है नेपच्यून, बिल्कुल उल्टा और बिल्कुल इल्यूजन वाला काम। आप अनुमान नहीं लगा सकते ये कैसे रिजल्ट देगा। तो ये काम कर रहा है नेपच्यून। ठीक है, अब आता है हमारा दूसरा भाव। अब फर्स्ट भाव में क्या होता है, ऐसे लोगों को आत्मविश्वास की भी कमी होती है। दूसरे भाव में आप क्या देखेंगे, जब यहां पर नेपच्यून आएगा, ऐसे लोग बोलेंगे मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, हमेशा पैसे की कमी। जैसा आपको पैसा चाहिए वैसा पैसा कभी नहीं आएगा आपके पास, जैसा मुझे पैसा चाहिए। ऐसे लोग बात करेंगे बहुत बड़ी बड़ी कि मैं ऐसा पैसा बनाने वाला हूँ, ऐसे बनाने वाला हूं, बहुत सारे आइडियाज हैं दिमाग में, पैसे नहीं आ रहे बस। ऐसे लोगों के पास पैसे नहीं आते, लेकिन पैसे बहुत आते हैं। कैसे, इन लोगों के पास ऐसा पैसा होता है जो पैसा पैसा इनके पास है नहीं। जैसे क्रेडिट कार्ड का पैसा आपका नहीं है। मतलब आपके पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं, जब आपका टाइम आता है भरने का तो आपके पास पैसे आ जाते हैं, लेकिन आपके पास कुछ पैसे नहीं है। तो ये वैसा काम है। और आप क्रेडिट कार्ड से धनी बने जा रहे हैं, कुछ भी ला रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना किए जा रहे हैं। तो आप लोन पे काम कर रहे हैं, जो पैसा आपका है नहीं वैसा पैसा आपका पैसा है। लेकिन आप सोचेंगे कि मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मेरे पास मुझे पैसे चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। तो ये प्लेनेट इस तरह काम करता है। मतलब जिस घर में रहता है उस घर में आपको इल्यूजन क्रिएट करके देगा। तो ये वो ऐसा प्लेनेट है। दूसरे घर में नेपच्यून रहेगा, 100% आपको कोई ना कोई चीज की एडिक्शन लगाएगा। खाने की कोई चीज की एडिक्शन हो सकती है, ऐसे लोगों को स्पाइसी चीज की एडिक्शन हो सकती है। हो सकता है कि वीड की एडिक्शन ज्यादा होती है ऐसे लोगों को, स्मोकिंग जैसी चीजों की एडिक्शन होती ही होती है। यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, ये तीनों हाउस में आपको दिखाई देगा कि ऐसे लोगों को स्मोकिंग वगैरह की एडिक्शन, ड्रग्स की एडिक्शन होगी ही होगी। ऐसे लोगों को कॉफी का बहुत शौक होता है, सेकेंड हाउस नेपच्यून, या कॉफी इनके डेली लाइफ रूटीन में होता है। ठीक है, अब आप देखेंगे थर्ड हाउस नेपच्यून, बहुत ज्यादा बोलने की आदत होती है ऐसे लोगों की, बहुत ज्यादा बोलते हैं ऐसे लोग, और चुप नहीं होते। वो बोलते बोलते क्या क्या चीजें बोल जाएंगे उनको भी नहीं पता। मतलब डायरेक्ट नाइन्थ हाउस का यहाँ पे इनका दृष्टि है। तो ऐसे लोग ज्ञान की जब बात करेंगे तो ऐसी ऐसी बात करेंगे जो उनको खुद नहीं पता कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है। लेकिन एक दिक्कत है कि बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये भी आपको वहां पर लेके जाता है। ऐसे लोगों को भी आपको एडिक्शन मिलेगी स्मोकिंग वगैरह की, ड्रग एडिक्शन होती ही होती है। और ऐसे लोगों को आप दिखाई देगा कंधे में कोई ना, या हेड के पीछे छोटा सा कोई दर्द है, या कोई एक ऐसी छोटी सी दर्द होती है, बहुत पिन पॉइंट दर्द, तो हमेशा लाइफ टाइम रहती है। तकलीफ नहीं दे रही है लेकिन एक दर्द होती है। ऐसे लोग बहुत जल्दी मूड चेंजिंग करते हैं। मतलब ऐसे लोगों को आदत होती है ऐसी चीज लेने का जो मूड चेंज करता है, ऐसा ड्रग जो मूड चेंज करता है। जैसे कुछ दवाइयां ऐसी होती है ना जो आपको
या सुला देगी, या मूड चेंज कर देती है, या अल्कोहल होती है जो मूड चेंज कर सकती है। शॉर्ट टाइम ड्रग लेने का इन लोगों को बहुत ज्यादा शौक होता है। अब इनके साथ आप क्या देखेंगे, थर्ड हाउस नेपच्यून वालों के साथ क्या देखेंगे, आपको जैसे भाई बहन चाहिए, भाई बहन का हाउस होता है, आपको जैसे भाई बहन चाहिए वैसे भाई बहन आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन भाई बहन मिलेंगे जरूर। आपके भाई बहन होंगे जरूर, लेकिन जैसे आपको चाहिए वैसे नहीं होंगे। और आपका आपके ब्रदर सिस्टर्स में भी कोई ना कोई एक बहुत ज्यादा अच्छा ड्रग एडिक्ट होगा। अब आप ड्रग को मेडिसिन में ले लीजिए, आप ड्रग को दूसरी तरह ले लीजिए, ठीक है। मैं जब ड्रग बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं कि कोई आप एकदम जा करके कोई चरस ले रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ आपको जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा जरूर। ये वैसा प्लेनेट है। सेकेंड हाउस में क्या होता है, घर वालों से हमेशा अनबन रहती है, जैसे रिश्ते आपको घर परिवार चाहिए वैसा रिश्ता नहीं मिलता, लेकिन घर परिवार होगा जरूर। आपके रिश्ते समय पे आपके काम नहीं आएंगे। थर्ड हाउस में आपको समझ आ गया कि मेरे सिबलिंग्स जैसे मुझे चाहिए वैसे नहीं होंगे। थर्ड हाउस वाले नेपच्यून वालों को ओसीडी जैसी चीजें भी होती है। फोर्थ हाउस नेपच्यून में आप क्या देखेंगे, ऐसे लोग पेरेंट बहुत अच्छे होते हैं, मतलब किसी की केयर बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे इनकी मदर या मदरली फिगर में किसी को देखेंगे कि बहुत ज्यादा पूजा पाठ में उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, मतलब उनको पूजा पाठ का नशा है, ठीक है। घर में कोई फीमेल आपको ऐसी जरूर मिलेगी जो बार बार आपको दिखाई देगा किसी एक तरफ उनका इंक्लाइनमेंट बहुत ज्यादा है। या आप देखेंगे इनके घर में कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो हो या ना हो बराबर होते हैं, जैसे कोई लोग होते हैं ना जिनका लाइफ में कुछ हुआ नहीं, वो घर में पड़े हुए हैं, मतलब कि हैं और नहीं भी हैं, उनका होना कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस की रेट नहीं कर रहा आपकी लाइफ में, लेकिन ऐसे लोग आपके घर में हैं कोई आपकी फीमेल में, फीमेल इसमें जेंडर में। तो यहाँ आपको ये नेपच्यून देता है। आपकी शिकायत हमेशा रहेगी कि जैसा घर मुझे चाहिए वैसा घर मुझे मिलता नहीं। घर है जरूर मेरे पास। फिफ्थ हाउस नेपच्यून, बच्चे होंगे जरूर, लेकिन बच्चे आपकी बात नहीं सुनने वाले। आपके बच्चे आपको ड्रग एडिक्ट मिलेंगे, होंगे ही होंगे। फिफ्थ हाउस नेपच्यून वालों को आप देखेंगे, ऐसे लोगों को ना आ, जैसे कि हॉलीवुड मूवीज बहुत पसंद होता है, ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा क्रिएटिव चीजें हो, इन लोगों को एडिक्शन होता है हॉलीवुड मूवीज देखने का, बड़े बड़े सीरीज देखने का, जिसमें कुछ बहुत ज्यादा यूनिक चीजें दिखाई जा रही हैं, इमेजिनेशन वाली चीजें दिखाई जा रही हैं, बियॉन्ड द इमेजिनेशन, ऐसी चीजें इनको बहुत ज्यादा पसंद होती है। फिफ्थ हाउस नेपच्यून। सिक्स्थ हाउस नेपच्यून होता है ये वन ऑफ द बेस्ट। क्यों, ये आपके शत्रु का नाश कर देता है, मतलब ऐसे शत्रु जो है ही नहीं, बोलने को शत्रु है, शत्रुता में वो है ही नहीं। सिक्स हाउस नेपच्यून वालों को मेडिसिन काम नहीं करती है, ये लोग जितना मेडिसिन लेते हैं उतना परेशानी पड़ती है, जितना ड्रग्स लेते हैं उतना परेशानी पड़ती है। सिक्स हाउस नेपच्यून वाले थोड़ा सा भी ड्रिंक कर लें, कुछ कर लें, उनको ऐसा हैंगओवर आता है, वो परेशान हो जाते हैं। ये लोग जितना कम मेडिसिन लेते हैं उतना अच्छा रहता है इनके लिए। सर ये सिक्स हाउस मेरा है, और आप सही बोल रहे हो, मैं मेडिसिन मतलब मेरे में काम ही नहीं करता। मैं आयुर्वेद लेती हूँ, काढ़ा पी लेती हूँ तो ठीक एग्जैक्टली हो exactly. जाएगा, बट मेडिसिन मेडिसिन आपको काम वगैरह नहीं से करेगा। नहीं होता। बिल्कुल 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 होगा ही। और ये शत्रु वाला भी सही बोल रहे हो आप, जो मतलब खुद से बनते हैं तो अपने आप कुछ करना ही नहीं ऐसे पड़ता, वो शत्रु अपने जो आप है ही ही हट नहीं, जाते हैं। और रहेंगे भी जरूर। पूरी लाइफ आपको दिखेगा कि ये मेरा शत्रु है, फलाना फलाना मेरा शत्रु है। लाइफ टाइम शत्रु पालेंगे आप, लेकिन आपका कोई कुछ कर नहीं पाएगा। ऐसे लोग अगर नेपच्यून सही कर लें तो ऐसे लोग कहते हैं ना फर्श से अर्श पर पहुंच सकते हैं। बोलते बहुत ऐसे लोग, बोलने की आदत होती है इनकी,
और इनको दवाई कम खाना चाहिए। मैं दवाई तो सूट नहीं आयुर्वेद करती। दवाई खाती हूँ बस, हाँ, आयुर्वेद। तो मतलब नेपच्यून का जो कारक था, जो ड्रग था, उनको इनके लिए सूट नहीं करता। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, नेपच्यून इन सेवेंथ हाउस। सेवेंथ राशि, सेवेंथ हाउस उच्च का हो जाता है यहाँ पर। यहाँ पर ये देता है बहुत ज्यादा पैसा, आप अंधा पैसा देता है। बहुत सारे गिफ्ट्स, पैसे, कुछ खरीदना नहीं पड़ता, सब चीज आती है अपने पास। आपको लाइफ में ना हर चीज मिलती है, घिरी भी मिलती है। लेकिन यहाँ पर होता है आपके पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर का मल्टीपल रिलेशन होगा ही होगा। और आपके पार्टनर को आपके बारे में, मतलब कि या तो आपके पार्टनर का रिलेशन होगा, आपको पता चल जाएगा, उसके बाद भी आप कुछ नहीं करोगे, या आपका रिलेशन होगा, आपके पार्टनर को पता चल जाएगा, फिर भी आप झेलोगे। मतलब पता होने के बाद भी आप उसको मैनेज करके आगे चलोगे। ठीक है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूँ। सेवेंथ हाउस में अगर नेपच्यून है आपका, तो ऐसी पार्टनरशिप मत कीजिए जहां पे एग्रीमेंट होता है। लिखावट वाली पार्टनरशिप मत कीजिए। ऐसी पार्टनरशिप जो है ही नहीं, मतलब ऐसे लोग आपको दिखाई देंगे ना, जो मुंह बोला पार्टनरशिप करते हैं किसी के साथ, कि मैं तेरे साथ ऐसे ऐसे बिजनेस में पार्टनरशिप, और सालों सालों उनकी लाइफ चली है, ऐसी चल रही है, मुंह से चल रही है, मुंह जवानी चल रही है, और बहुत अच्छा चल रही है। द मोमेंट उन लोगों ने पेपर में लिखा कि आज से हम दोनों पार्टनर, अगले दिन उनका पार्टनरशिप टूट जाता है। ये है नेपच्यून इन 7। इल्यूजन में चल रही है बात, हवा में बात चल रही है ना, और भावे में काम भी हो रहा है। द मोमेंट पेपर आएगा, वो चीजें गड़बड़ हो जाएगी। हवा, तूफान, नेपच्यून प्लैनेट, ठीक है। हवा से ना वहां पर तूफान आता है, हवा इज बुध। जहां बुध एक्टिव होगा वहां पर नेपच्यून गड़बड़। समझ में आया कि सेवेंथ हाउस नेपच्यून ऐसा होता है। और एक बहुत सटीक चीज है, आप लोग समझिएगा इसको। सेवेंथ हाउस नेपच्यून होता है ना, तो ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में एक बार जरूर कोई नकली विवाह जैसा काम करते हैं। ऐसा होता है ना कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, किसी को माला पहना दिया कि आज से हम तो एक दूसरे के पति पत्नी हुए। ये चीज वो लोग जरूर करते हैं अपने लाइफ में एक बार। मतलब नौटंकी वाली शादी। और इनको लिव इन रिलेशनशिप सूट करता है। जब भी रिलेशनशिप में आते हैं तो वहां पर ये इनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऐसे लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा दिल होता है, कुछ भी दे देते हैं क्योंकि इनके पास बहुत है। और ये लाइफ में आगे जैसे जैसे एज होते जाता है इनका, ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं। नेपच्यून इन एट हाउस। अब ये मंगल हो गया, ठीक है। एट हाउस मंगल हो गया, फिर से नेपच्यून आ गया यहाँ पर। तो आप समझ लीजिए, जो बिजली होती है, बिजली समुद्र में जाकर समा जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आग और पानी का रिश्ता है। नेपच्यून जो है बिजली को खा जाता है। ठीक है, बिजली में इतना ताकत होता है कि वो समुद्र ही उसको एब्जॉर्ब कर पाती है। लेकिन यहाँ पर भी ये उल्टे रिजल्ट देता है, नेगेटिव रिजल्ट देता है। एट हाउस नेपच्यून वालों का आप देखेंगे, हॉरर मूवीज देखने का बहुत शौक होता है, ऐसी चीजें जो है नहीं और डर लग रहा है। मतलब कहते हैं ना कि कोई ऐसी चीज जो रहस्यमय चीजें हैं, लेकिन उनको वो इमेजिनरी वे में देखने का मन करता है, और उन लोग वहां से सेटिस्फाई होते हैं। ऐसा ससुराल जो है लेकिन है नहीं, ससुराल से रिश्ता है नहीं। ससुराल होगा जरूर, लेकिन ससुराल से रिश्ता अच्छा होगा नहीं। ऐसे लोग हमेशा आपको बोलते हुए दिखाएंगे कि मेरे पास पैसे आने वाले हैं, आए कभी नहीं आज तक। अब ये काम होगा, मेरे पास पैसे आएंगे आएंगे, आएगा कभी नहीं। तब यहाँ से सेकंड दृष्टि, ऐसे लोग लोन पे काम करें और अगर चिंता ना करें कि पैसे कहाँ से आएंगे, तो इनके पास पैसे हमेशा आएंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये इधर के रिजल्ट जरूर देगा। तो ऐसे लोगों को ऐसा काम करना चाहिए, पैसे की चिंता नहीं करनी चाहिए। नाइन्थ हाउस,
ये जुपिटर का हाउस है, गुरु जी का हाउस है। यहाँ पे जुपिटर जो है ना, सारे प्लैनेट्स को बोलता है कायदे से चलो, मेरे घर आए हो कायदे से चलो। गुरु के घर में सब डिसिप्लिन और कायदे से रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ऐसे लोग अपने धर्म को मानते हैं। मतलब ये लोग आपको ऐसे दिखाई देंगे कि आ, बहुत ही ज्यादा धार्मिक है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग धार्मिक है, लेकिन जिस धर्म से उस धर्म को छोड़ के ये अपना ही कुछ अलग एक धर्म को मानते हैं। मतलब मानते हैं लेकिन उस धर्म को नहीं मानते जिस धर्म के हैं। मतलब इनका अपना एक अलग धर्म चल रहा है कि मेरा ये मानना है तो ऐसा ही होता है। तो ये हो गया नेपच्यून इन नाइन्थ हाउस। इनके देखा गया है कि इनके पिता को भी एडिक्शन होता है। ठीक है। नेपच्यून इज ऑल अबाउट, देखिए ऐसा प्लेनेट है जो ऐस अयाशी का प्लेनेट है, क्योंकि ये भरा हुआ है, समुद्र अनलिमिटेड है, सारी चीजें इसके अंदर होती है। तो ये समुद्र देव के राजा हैं। ठीक है। नाइन्थ हाउस नेपच्यून वाले अपने लिए कभी नहीं सोचते, हमेशा ये लोगों के लिए भी पिता का रोल करते हैं। जैसे आप इन नाइन्थ हाउस नेपच्यून वालों को थोड़ा सा वैल्यू कर दीजिए, आप उनको थोड़ा सा चढ़ा देंगे ना कि आप मेरे पिता समान, ये आपको कुछ भी दे देंगे। मेक हिम फील लाइक बॉस, ये आपको कुछ भी दे देंगे। ये अपने पिता को छोड़ के बाकी दुनिया के पिता होते हैं। ठीक है। नेपच्यून टेंथ हाउस में आप देखेंगे ऐसे लोगों का मल्टीपल काम होता है। अपना जो काम है वो काम छोड़ के दूसरा काम करते हैं। ऐसे लोग अगर अपने काम में, प्रोफेशन में शराब की बोतलें गिफ्ट करते हैं तो इनका काम बनता है। इनका काम मल्टीपल होता है। एक काम छोड़ना दूसरा काम करना, एक काम छोड़ना दूसरा काम करना। काम में हमेशा प्रॉब्लम रहेगा लेकिन काम हमेशा करते रहेंगे। आप लोगों को पैटर्न समझ आ रहा है कि ये एक ऐसा प्लेनेट है जो देगा जरूर लेकिन देगा कुछ नहीं, और देता भी बहुत है। तो ये ऐसा मैजिकल प्लेनेट है। इलेवेंथ हाउस नेपच्यून बहुत मैजिकल है। ऐसे लोग डिटैच होते हैं सबसे, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। ये लोग डिटैच्ड होते हैं, हमेशा आपको मिलेगा हर चीज से डिटैच्ड होता है इंटरनली। किसी को रोक टोक नहीं करते ये लोग। ऐसे लोग इंटरटेनमेंट देखना बहुत पसंद करते हैं, ऐसी चीज जो है नहीं। मतलब मूवीज हो गया, ऐसी चीजों का शौकीन मिलेंगे ये लोग। जो है नहीं, मूवीज तो एग्जिस्ट नहीं करती, बनाई जाती है। जो भी इल्यूजन वाली चीजें होती हैं इन लोगों को बहुत पसंद होता है। ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो लोग वीडियोस गेम्स के बहुत ज्यादा शौकीन मिलेंगे। ऐसे लोग, आप अगर आपका बच्चा है नेपच्यून 11 वाला, आप देखिए वो वीडियो गेम खेलेगा और हमेशा मार धाड़ वाला वीडियो गेम खेलेगा। उसको ऐसे वीडियो गेम्स में मजा आएगा। इलेवेंथ हाउस नेपच्यून वालों को भी अगर गिफ्ट आप करते हैं लोगों को, आपके पास गिफ्ट आते बहुत है। आपने अगर इलेवेंथ हाउस नेपच्यून रखा है और अपना दिल खोल लिया है, दिल खोल करके आप लोगों को चीज देते हैं, तो आपके पास इतनी चीजें आएंगी कि आपको कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा। ऐसे लोगों की समुद्री यात्रा बहुत होती है और वो हमेशा उनको बेनिफिट देती है। नेपच्यून 12, ऐसे लोगों को गुरु जरूर मिलेंगे लेकिन पाखंडी भी मिल सकते हैं गुरु के नाम पे। जितने भी आपको बड़े बड़े लोग मिलेंगे जो चोला पहन के बहुत ज्यादा लोगों को बैठा रहे हैं अपने पास, प्रवचन कर रहे हैं, जो रियलिटी में नहीं है। बाबा है बहुत बड़े लेकिन रियलिटी में नहीं है, ऐसे लोग आपको नेपच्यून 12। ऐसे लोगों को अपना खर्चा बढ़ा देना चाहिए। आप जितना फेक खर्चा बढ़ाएंगे उतना पैसा आपके पास आएगा। आप अपना जितना खर्चा बढ़ाते जाएंगे आपके पास उतने पैसे आते जाएंगे। सर अब इसकी समझने, डिग्री से। हाँ वो मैं बता रहा हूँ। अब देखिए समझने की बात क्या है, नेपच्यून की राशि होती है 7। और अगर नेपच्यून आपका यहाँ बैठा है
तो आपको ये देखना होता है कि ये 1 डिग्री का है या 30 डिग्री में कितने डिग्री का है। ठीक है, अगर ये 1 डिग्री के पास है तो आपको इधर का भी रिजल्ट मिलेगा, 30 डिग्री के पास है तो इधर का रिजल्ट भी मिलेगा। मतलब ये ऑलमोस्ट तीनों घर को इन्फ्लुएंस करके चलता है जिस घर में रहता है। ठीक है, अपने आसपास के घरों को इन्फ्लुएंस करके रखता है। सेवेंथ में भी इसकी दृष्टि रहती है। इस हिसाब से अगर आप समझेंगे तो आपको क्लियर कट अपना पिक्चर समझ आ जाएगा कि मेरा नेपच्यून कैसा है, मुझे कैसे रिजल्ट दे रहा है। अब इन सारी चीजों को अगर आप एक्सेप्ट कर पाते हैं, मान लेते हैं आपने फिफ्थ हाउस नेपच्यून वाले हैं, आपने अपने बच्चों की चीजों को एक्सेप्ट किया, वो उस चीज से बाहर आ सकते हैं, लेकिन आपको एक्सेप्टेंस रखना होगा और आपका दिमाग हमेशा वहीं पे जाता रहेगा, आप उसी चीज के पीछे पड़े रहो। ये वरुण देव है, इनको खुश करना आपकी जिम्मेदारी है। जैसे ही आप वास्तु में वरुण, मैं मानता हूँ वास्तु में वरुण देव से ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, स्ट्रॉन्ग देवता कोई नहीं है। ये आपको इतनी चीज दे सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, अनलिमिटेड चीजें दे सकते हैं। जिसका नेपच्यून अच्छा आप देखोगे उनके पास अनलिमिटेड गिफ्ट्स आते हैं, पता नहीं कहाँ से क्या आता है। जब जिस चीज की जरूरत होती है कोई ना कोई आके दे के चला जाता है। ये वरुण देव का कमाल होता है। ऐसे हम नेपच्यून को समझते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है कि जहां जहां हमारी 7 नंबर की राशि होती है ना, वहां वहां इसका इम्पैक्ट हमें दिखाई देता है। जैसे कि आप समझेंगे, अगर 7 नंबर का सूर्य होता है, ठीक है, तो ये सबसे विनाशकारी होता है। क्यों? सूर्य के सामने वरुण देव आ गए, मतलब सूर्य के सामने आ गया पानी, पूरा का पूरा समुद्र। तो हमारे सूर्य इतना बड़ा है कि हमारे अर्थ जैसे कितनों को खा जाए वो। तो उसके सामने समुद्र क्या है, तो वहां तबाही आती है। सेवेंथ हाउस पर सूर्य इसलिए सबसे ज्यादा खराब होता है। ठीक है, तो ये सेवेंथ हाउस, 7 नंबर भी जहां जहां है वहां पर वरुण देव का इम्पैक्ट दिखाई देगा। सेवेंथ हाउस अगर आपका सूर्य होता है तो आप इस बात को समझ लीजिए, आपको करना क्या है, हमेशा 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 के लिए जीवन भर आपको ये काम करना पड़ेगा। हर संडे एक मूर्ति गेहूं लीजिए, उसको उबालिए, उसको ठंडा कीजिए और एक गाय को खिलाइए। वरना आपके लाइफ में हार्ट अटैक एक बार आएगा। ये हार्ट अटैक देगा लेकिन आपको मरने भी नहीं देगा। नेपच्यून प्लेनेट का काम है ये। ये ऐसे काम करता है, ये चीजें आपको ऐसे देता है। जैसे ये अलग अलग प्लैनेट के साथ होता है तो अपना अलग अलग रिजल्ट देता है। सूर्य के साथ अलग रिजल्ट देगा, चंद्रमा के साथ अच्छे रिजल्ट देगा, मंगल के साथ भी वैसे रिजल्ट देगा। जैसे जैसे कारक तत्व मैंने आपको हाउसेस के हिसाब से बताए, तो उस हिसाब से 7 नंबर राशि भी देखी जाती है कि उस राशि में कहाँ पर कौन सा प्लैनेट लिंक हो रहा है और आपका नेपच्यून कहाँ पर है। शादी के बाद नवांश चार्ट में आप देखेंगे तब आपको नेपच्यून शादी के बाद आपको दिखाई देगा। अगर किसी का नेपच्यून शादी के बाद वाले चार्ट में, नवांश चार्ट में अच्छा होता है तो हम कहते हैं उसको शादी कर लो, लाइफ बदल जाएगी, लाइफ चेंज हो जाती है। बहुत लोगों के आप देखेंगे शादी के बाद पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। कैसे होती है? इसी चीज से होती है, उनको वो सूट कर जाता है। तो ये अलग अलग राशियों में भी अपना फल वैसे वैसे देता है। 7 नंबर सन होगा तो ये आपको बॉडी में पानी की कमी कर देगा, आपके ब्लड को पानी बनाने का काम करने लग जाएगा। तो इसका जो मैंने रेमेडी बताई आपको पूरे जन्म करना पड़ेगा, वरना आपकी लाइफ में परेशानी रहेगी ही रहेगी। ऊपर से खाने में कभी भी आपको नमक नहीं खाना है। ठीक है, 7 नंबर मून के साथ रहता है तो अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि मून चंद्रमा है, चंद्रमा ही पानी को हिलाता है। ठीक है, चंद्रमा पानी को प्योर करता है। जब 7 नंबर मार्स के साथ आता है, ऐसे लोग उग्र होते हैं, थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, लेकिन समय के साथ साथ वो लोग शांत हो जाते हैं। 7 नंबर मरकरी जब आप देखेंगे तो ऐसे लोगों की बुद्धि उल्टी चलती है। ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं, अपनी बात के लिए, अपनी बात को मनाने के लिए आपको कुछ भी उल्टा सीधा पढ़ा सकते हैं। नेगेटिविटी फैलाते हैं ऐसे लोग। और अगर यही मरकरी उनका बहुत अच्छा हो गया
तो ये लोग बहुत अच्छे डिप्लोमेट बनेंगे, बहुत अच्छे डिबेट में काम करेंगे, मतलब कि जर्नलिस्ट बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो इस तरह से 7 नंबर आपको अच्छे और नेगेटिव रिजल्ट देता है, लोगों को सम्मोहन कर सकता है 7 नंबर मरकरी बातों से। 7 नंबर का जब जुपिटर होता है तो वही बात होगी, शुक्र और जुपिटर बात नहीं बनेगी एक साथ, अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ऐसे लोगों का अंतर्बल खत्म होता है, आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, ज्ञान बहुत रहेगा इन लोगों के पास, लेकिन जब ज्ञान देने की बारी आएगी तो ये लोग दे नहीं पाते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, है बहुत ज्यादा लेकिन कर नहीं पाते। 7 नंबर वीनस के साथ आता है, वीनस प्लैनेट के साथ, तो आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा अय्यास लोग होते हैं, बहुत ज्यादा अय्याशी होती है इन लोगों की लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं इनको कैरेक्टर में प्रॉब्लम दिलाता है, मल्टीपल रिलेशन ले आता है, सिस्टमेटिक नहीं हो पाते। मौज मस्ती करते हैं पूरी लाइफ। सैटर्न के साथ आएगा तो ऐसे लोग देखेंगे आप मोह माया से मुक्त होते हैं। वरुण देव भी ऐसे जगह देवता हैं वास्तु में, जहां पर हम इष्ट देवता की फोटो लगाते हैं और हमारा काम बनता है। अब हमारा इष्ट देवता हमारे चार्ट में कैसे निकाला था, वो बहुत बड़े टॉपिक है। हर कोई का अपना इष्ट अलग होता है, अपने इष्ट को समझना, अपने इष्ट की पूजा करना, ये सारी चीजें अलग होती है। इष्ट को सिर्फ स्मरण मात्र से आपका काम बन जाता है, उसकी पूजा करना भी आपके लिए जरूरी नहीं है। सर इसका भी एक क्लास लीजिएगा। बट वो ना क्या है कि बहुत ज्यादा टिपिकल है, इसलिए मैं उसको छेड़ता नहीं, क्योंकि उसको समझना बहुत सारे चार्ट्स में, मल्टीपल चार्ट में समझना होता है। तो उसके लिए ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी मुझे चाहिए जिन लोगों ने बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया हुआ है एस्ट्रोलॉजी में। बेसिक जो समझ रहे हैं पढ़ रहे हैं उन लोगों के ऊपर से चला जाएगा। ठीक है। जब 7 नंबर केतु के साथ आता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको। ऐसे लोग मिलेंगे आपको 7 नंबर केतु वाले, जो दूसरों के लिए काम करते हैं, पूरी लाइफ दूसरों के लिए अपना काम करेंगे, उसको काम है तो निकल गए, दूसरों को जब काम पड़ता है तो निकल जाते हैं, मतलब दूसरों की हेल्प के लिए निकल जाते हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। तो ऐसे नंबर 7 नंबर केतु वाले लोग मिलेंगे आपको, इनको ज्यादातर अपना काम करना चाहिए, अपने पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन आपको दिखाई देंगे ये लोग दूसरों की मदद के लिए दौड़ते रहते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप लोगों में रिलेट करेंगे चीजों को, नंबर को देखेंगे, 7 नंबर को देखेंगे, नेपच्यून को देखेंगे, तो आपको उनमें ट्रेड्स दिखाई देंगे, घर फैमिली सब जगह देखेंगे तो आपको ट्रेड्स समझ में आएंगे कि ये प्लैनेट किस तरह काम कर रहा है। मेरा मोटिव ये था आपको ये समझाना कि नेपच्यून किस तरह काम कर रहा है, मतलब कि ये प्लैनेट किस तरह काम करता है, आपको देता भी है और नहीं भी देता है। ये एक ऐसा यूनिक प्लैनेट है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज को समझे और मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने क्या क्या देखा, या अपने चार्ट में भी आप लोगों ने अभी नोटिस किया होगा, तो आपने क्या देखा, आपको समझ आया कुछ? सर नेपच्यून अलग अलग चार्ट्स में आपको हो सकता है केपी में नेपच्यून आपको थोड़ा आगे पीछे मिले, तो उसके हिसाब से मैच कीजिएगा। लग्न लग्न से भी देखा जाएगा, केपी से भी देखा जाएगा, चलित से भी देखा जाएगा, सारे चार्ट के मिलाकर देखा जाता है कि हमारा प्लेनेट है कहाँ। ठीक है। शादी के बाद 100% हमारा नवांश चार्ट काम करता है, शादी के पहले आप लग्न चार्ट से ही सारे रेफरेंस को ले सकते हैं। जी सर, इंटरेस्टिंग था आज का क्लास। कभी सुना था आपने, कहीं पे सर देखा था? पहली बार था। अभी तक तो गुरुदेव नहीं देखा, अभी तक नहीं मिला कहीं। नेपच्यून के बारे में किसी ने नहीं बताया। कभी किसी किसी वीडियो में भी नहीं मिलेगा आपको। नहीं, वीडियो सर भरे पड़े हुए हैं, लेकिन इतना इतना उलझा देते हैं कि वीडियो समझ में नहीं आता, देखना ही चाहिए। वो लेकिन तो आपने वैदिक इतना वाली बातें है सटीकता ना। से बता। जी जी जी, वही चीज। अब इससे अनुमान लगाइए कि मेरा नेपच्यून कहाँ होगा, लेकिन इसमें से कोई भी सूत्र आपको गलत नहीं मिलेगा, सारे सूत्र आपके हर चार्ट पर लगेंगे। आप इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है ना, जब आप अपने कंसल्टेशन में बात करेंगे लोगों से, जब आप चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, तो ये कोई समझ नहीं पाएगा कि आपने कहाँ से क्या बताया, ये कैसे आपके साथ चीजें चेंज करता है। जब मोमेंट आप किसी को बताते हैं ना ये सुख है आपके पास लेकिन नहीं है, तब आपको पता चलता है सामने वाले के रिएक्शन से कि हाउ ही नोज और शी नोज।
ये इतना इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है, ये वास्तु में भी इतना ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ये हमें हमें इतना कुछ दे सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। ये अनलिमिटेड का देवता है, इसके आगे हेडलाइन में आप लिख दीजिए अनलिमिटेड। ये अनलिमिटेड ही है, इसका कोई लिमिट नहीं होता। जो लोग एडिक्शन में अनलिमिटेड जा रहे हैं तो भी वरुण देवता के हिसाब से जा रहे हैं। किसी भी चीज में अनलिमिटेड, बहुत लोग मिलेंगे प्यार में नस काट लेते हैं, ये लोग भी अनलिमिटेड, ऐसे ऐसे आपको वरुण देवता के हिसाब से मिलेंगे। हाँ वरुण, जब नेपच्यून रेट्रो होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आंचल जी का। जब आपका नेपच्यून प्लैनेट रेट्रो होगा तो आप देखेंगे, जब आपका अभी कॉस्मिक जो ट्रांजिट प्लैनेट है उसमें रेट्रो है तो आपको तकलीफ हो रही है, रेट्रो नहीं है तो आपके साथ वो सही रहता है। अगर नेपच्यून आपको गलत रिजल्ट दे रहा है तो डेली लाइफ में ठीक रहेगा, लेकिन जब आप देखेंगे ट्रांजिट में भी रेट्रो हो गया है तो आपको वो तकलीफ देने लगा है। जब तक वो रेट्रो रहता है तब तक आपको तकलीफ देता है। अचानक से हम देखते हैं कुछ टाइम के लिए कोई लोग होते हैं ना कि बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो गए, गुस्से वाले हो गए, फिर वो ठीक हो गए। तो आप जब उनका चार्ट मैच करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये इनके चार्ट में भी रेट्रो है नेपच्यून, और जब ट्रांजिट में भी रेट्रो हो गया तब ये वैसे होगा। मतलब रेट्रो जब प्लेनेट रहता है ना, और जब कॉस्मिक में भी, कॉस्मोस में भी हमारा रेट्रो प्लेनेट चल रहा होता है तो वो एक दूसरे से सिंक्रोनाइज हो जाता है। ठीक है, जब आप देखेंगे कोई भी प्लेनेट आपका रेट्रो हो, रेट्रो प्लेनेट हमें अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। जो भी रेट्रो प्लेनेट होता है वो प्लेनेट हमें उसका सुख नहीं देता। तो जब भी हमारे ट्रांजिट में भी वो प्लेनेट रेट्रो हो जाए तो वो प्लेनेट आपको सही रिजल्ट दे रहा होता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, क्योंकि कोई भी प्लेनेट शॉर्ट टर्म के लिए रेट्रो होता है और आपको अपनी पूरी लाइफ चलानी है, इसलिए हम उसका रत्न पहनाते हैं। धीरे धीरे सारी चीजें समझ आ जाएंगी, क्योंकि अगर कान में भी बातें जा रही हैं तो प्रोसेस हो रहा है। हमारा डीएनए इवॉल्व होता है। हम जैसे जैसे कोई चीज सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, हमारा डीएनए इवॉल्व होता है। आप लोग जितना ज्यादा चीजों को समझेंगे, जो ठीक है, जो भी इस फील्ड में आप हैं उसको समझेंगे, जानेंगे, आपको आज भले ऐसा लगता है कि मुझे ये समझ नहीं आया, मेरे ऊपर से चला गया, लेकिन आपके डीएनए में चला गया। आप नहीं तो आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे, आपका डीएनए, आपकी दादी, नानी, चाची, सबका डीएनए आपके अंदर होता है। आपकी मदर के मदर का मदर का भी डीएनए आपके अंदर है। ठीक है, किसी की कोई विद्या अधूरी रही थी, किसी की कोई इच्छा रही थी, तब आप आज यहाँ सीख रहे हैं। जब आप आज सीख रहे हैं तो आने वाला जो डीएनए रहेगा वो बहुत इवॉल्व होगा। ऐसे नहीं कहते कि किसी गरीब घर में बहुत बड़ा कोई ऐसा बच्चा पैदा हो गया जिन्होंने पूरे 7 पुस्त को चेंज कर दिया। वो ऊपर से तैयारी हो रही होती है, ऊपर से डीएनए चेंज हो रहा होता है, कोई ना कोई काम कर रहा होता है, तब जाकर वो काम होता है। ठीक है जी, तो समझिएगा, ऐसे ऐसे लोग होते हैं, उनके वीडियोस देखिएगा, पॉडकास्ट देखिएगा, तब आपको समझ आएगा कि बहुत गरीब गरीब लोग हैं जिन्होंने पूरे इतिहास को चेंज कर दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड तक बना दिया। कैसे बनाया? उनके डीएनए में चेंजेस था, उनके फादर के फादर ने ऐसा डीएनए डाला था, अपने मन में ऐसा डाला था कि मेरे जो पोते होने वाले हैं वो दुनिया चेंज करेंगे तो करेंगे। अब वो करते हैं। आपने अपने डीएनए में क्या डाला हुआ है वो आगे जाकर के काम करता है, इसीलिए संगति काम करती है। इन लोगों का जो चक्र है वो हमेशा मूलाधार नीचे वाले चक्र में ये लोग रहते हैं, हमेशा भीख मांग रहे होते हैं। यही आपको कुछ लोग मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि वो लोग बहुत ज्यादा रईस है, लेकिन उन लोगों का नेचर ऐसा है कि आप मेरे से कुछ भी ले जाओ, मतलब देने की भावना है आपके पास, जो भी है वो देने की भावना है। तो आपका हार्ट चक्र एक्टिव होता है। जब भी आपका हार्ट चक्र एक्टिव होगा आप देने की भावना करते हैं। मैं आपको एक अच्छी एक्सपेरिमेंट से समझाता हूँ कैसे होता है। ये हमारा एंटीना होता है, हमारे हाथों में जितने फिंगर्स है ना, ये हमारा एंटीना आ जाए। ठीक है, यही एंटीना हमें मिला है जिससे हम सारे रेस को ऑब्जर्व करते हैं, चीजों को फील करते हैं। जैसे स्नेक होता है वो अपने टंग को निकाल करके फील करता है वाइब्रेशन को, वैसे इंसानों के पास अपना एक ही एंटीना है, हम लोग इससे फील करते हैं। हम कभी जाते हैं कीर्तन में, मंदिरों में, तो कहते हैं ना हाथ उठाओ, हाथ उठाकर ताली बजाओ, सब कहते हैं हाथ उठाकर जय माता दी बोल। क्यों बोलो? हर चक्र को एक्टिवेट करते हैं हम वहां पर। दिल से हम जब सिंक्रोनाइज हो जाएंगे भगवान से या किसी वाइब्रेशन से तो हमारे विशेष पूरे होंगे। कि कहते हैं कि हाथ उठाकर जो विश मांगोगे पूरा हो जाएगा। उसके पीछे रीजन यही है कि द मोमेंट आप अपने एंटीना को ऊपर कर रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, तो आप यहाँ पर अपने हार्ट चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं। आपका हाथ एंटीना जहां है वहां से आपका वैसे ही वापस नीचे चला जाता है। आप देखेंगे बहुत लोग को बैठे रहते हैं, आप कभी इन सब चीजों को ऑब्जर्व कीजिए, उनसे हाथ नहीं उठता, क्योंकि उनका जो चक्र है वो नीचे की ओर है। वो परेशान है कि मेरा चप्पल कौन ले जाएगा वहां जो रखा हुआ है बाहर, मंदिर के बाहर। जो लोग मस्त मगन हो गए वहां पर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो जो लोग उस जगह वाइब्रेशन को फील कर पा रहे हैं उन लोग वहां का मजा ले पा रहे हैं, वो हर्ट चक्रा में होते हैं। तो ऐसे ऐसे अलग चक्रा होते हैं हमारे, हम किस चक्रा में हैं ये हम अपने एक्टिविटी से समझ पाते हैं।